जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे नटखट बाल गोपाल की एक प्यारी सी दिल को छू लेने वाली अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी। हम सबके चहेते नटखट बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ इस कलयुग में भी निरंतर लीलाएं करते जा रहे हैं। बस भक्तों को सच्चे मन से उन लीलाओं का अनुभव करना है और उस पर विश्वास करना है। आज की इस लीला कथा को कृपया सच्चे दिल से सुनिएगा, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, लीला कथा आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लड्डू गोपाल ऐसा कैसे कर सकते हैं, यह सब मिथ्य है। तो उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए आपको स्वयं भगवान की निरंतर भक्ति करनी होगी, सच्चे दिल से हमारे बाल गोपाल पर विश्वास करना होगा। ऐसे भाई बहनों के लिए मैं हाथ जोड़कर हमारे लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे बाल गोपाल, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, नास्तिक होने के बावजूद उन्हें अपना साक्षात्कार करवाना। दोस्तों, जब कोई भक्त अपने साथ घटी लड्डू गोपाल की लीलाओं को दूसरे भक्तों तक पहुंचाना चाहता है, तो वहीं कई लोग आकर ऐसा कहते हैं कि यह तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ झूठ है, सब कुछ मिथ्य है। जब ऐसी बातें लोग करते हैं तो सुनकर बड़ा ही दुख होता है। कैसी विडंबना आ गई है, आज भगवान को भी अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ रहा है। हे मेरे बाल गोपाल, इतनी कृपा कर दो कि ऐसे नास्तिक के मन में भी भक्ति का भाव आ जाए। अब आज की लीला कथा को मैं प्रारंभ करती हूँ। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है भोपाल में रहने वाली सुमित्रा पाठक जी ने। हमारे सबसे प्रिय बाल गोपाल ने सुमित्रा जी के नाती के साथ यह अद्भुत चमत्कार किया है। सुमित्रा जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 30 वर्ष हुए हैं। मुझे 4 संतानें हैं, 2 पुत्री और 2 पुत्र। मेरे दोनों बेटों में से एक लड्डू गोपाल है, जिनको मैं अपना पुत्र स्वरूप मानती हूँ। मैं लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से करती आ रही हूँ। मैंने अपने तीनों बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि उनके मन में भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति हो। मेरे तीनों बच्चे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, उनके मन में ठाकुर जी के प्रति अटूट विश्वास है। मेरी दोनों बेटियां बड़ी हैं और मेरा बेटा उनसे छोटा है। मेरे दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। मेरी बड़ी बेटी की शादी 9 साल पहले हो गई, जिसका एक 7 साल का पुत्र है, जिसका नाम हमने आर्यन रखा है, पर उसे प्यार से हम सभी गोपू बुलाते हैं। मेरी छोटी बेटी की शादी हमने 2 साल पहले की है और मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। मेरे दोनों बेटियों को लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम है, पर विडंबना देखिए, दोनों के ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। वो कहते हैं ना, लड्डू गोपाल जब तक स्वयं न चाहे कोई भी उन्हें अपने घर नहीं ला सकता है, ना ही उनकी सेवा कर सकता है। मेरी बड़ी बेटी का नाम नंदिनी है। सुमित्रा जी कहती है कि मैं अगर उसकी शादी का वाकया आप लोगों से कहूँ, तो जब उसकी शादी के बाद वो ससुराल जा रही थी तो अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत रो रही थी। उसे संभालना मुश्किल हो गया था। उसके मुख पर बस एक ही बात था कि मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। सबने उसे बहुत समझाया कि लड्डू गोपाल तुम पर भी कृपा करेंगे और तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। अपने ससुराल से प्रत्येक दिन कम से कम एक बार वीडियो कॉल करके अपने लड्डू गोपाल को जरूर देखती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बेटी के ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे, सभी उससे बहुत प्यार करते थे। नंदिनी की शादी के 2 साल के बाद गोपू का जन्म हुआ। गोपू के जन्म से उसके ससुराल और हमारे घर में सभी बहुत खुश थे। गोपू जब थोड़ा बड़ा हुआ, लगभग 1 वर्ष का, तभी से जब भी वो हमारे घर आता था और हमें लड्डू गोपाल की सेवा करते देखता था, तो वो भी लड्डू गोपाल के साथ खेलने की जिद करता था। उस समय वो बोल तो नहीं पाता था, पर अगर हम लड्डू गोपाल को उसके पास से कहीं और ले जाते थे या गोपू को वहाँ से उठाकर कहीं और ले जाते थे, तो वो रोने लगता था। धीरे धीरे गोपू बड़ा होने लगा, अब वो बोलने लगा था, चलना सीख गया था। अब जब भी वो हमारे घर आता था और हम लोग उसके सामने लड्डू गोपाल को स्नान कराते थे, उन्हें पोशाक पहनाते थे, उनका श्रृंगार करते थे,
तो वो भी लड्डू गोपाल को स्नान कराने की जिद करता था। हम उससे कहते थे कि ये आपके बड़े भैया हैं, आप उन्हें गिरा दोगे, अभी आप इन्हें गोद में मत लीजिए, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप अपने लड्डू गोपाल भैया को गोद में लेना। पर हमारा गोपू अपनी तोतली आवाज में कहता, नानी ये मेरे बड़े भैया नहीं है, देखो ना ये तो मुझसे छोटे हैं ना। और यह कहकर बाल गोपाल के बगल में खड़ा होकर उनसे अपनी हाइट की तुलना करता था। हम सभी गोपू की इस नटखट हरकत को देखकर बहुत हंसते थे, बहुत खुश होते थे। हमने भी उसे कह दिया कि ठीक है, यह आपके लड्डू भाई है, आप इनके भैया हो। इतनी छोटी सी उम्र में ही गोपू के मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत प्रेम था। जब भी वो हमारे घर आता था तो कहता था, नानी मुझे लड्डू भाई के साथ क्रिकेट खेलना है। मैं लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर बैठी रहती थी और वो गेंद लेकर लड्डू गोपाल के पास आता था और उनके साथ खेलता था। जैसे वो हमारे घर में देखता था कि हम लोग जो भी खाते हैं सबसे पहले अपने लल्ला को भोग लगाते हैं, ठीक उसी तरह से उसे जो भी हम खाने को देते थे वो उसे ले जाकर पहले अपने लड्डू भाई को देता था। वो कहते हैं ना, बच्चों के संस्कार उसके परिवार से ही आते हैं और बच्चे का पहला शिक्षक भी उसके परिवार वाले ही होते हैं। वो वही सीखता है जो अपने घर परिवार में देखता है। सुमित्रा जी कहती हैं कि मेरा गोपू लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगा था। कुछ दिन हमारे घर में रुकने के बाद जब भी बारी आती थी उसे अपने घर जाने की, तब वह लड्डू भाई को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए रोता था। वो जिद करता था कि मुझे अपने लड्डू भाई को अपने घर लेकर जाना है। वो जितनी बार हमारे घर से अपने घर जाता था रोकर ही जाता था। मेरी बेटी नंदिनी की सासू माँ नहीं है। हमारे दामाद जी 3 भाई बहन हैं, जिसमें हमारे दामाद जी सबसे बड़े हैं। नंदिनी के ससुर जी हैं। उनकी सासू माँ बहुत दिनों से बीमार चल रही थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सासू माँ के जाने के बाद उनके घर में किसी औरत की बहुत जरूरत थी जो उनके घर को संभाल सके, क्योंकि मेरे दामाद जी दोनों भाई बहनों से बड़े थे। उनके दोनों भाई बहन पढ़ाई करते थे। घर में कोई औरत ना होने की वजह से उनका पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। नंदिनी की शादी के बाद उसने अपने पूरे घर को संभाल लिया। वैसे नंदिनी चाहती तो थी कि वो अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करे, पर पूरे घर की जिम्मेदारी और आर्यन के जन्म के बाद सब कुछ मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हम सब ने उससे कहा कि आर्यन थोड़ा बड़ा हो जाए और फिर जब तुम पर लड्डू गोपाल की कृपा होगी तो तुम भी प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित कर लेना। गोपू जब हमारे घर से अपने घर जाता था तो बहुत रोता था। उसे हर बार इस तरह से रोते अपने घर जाते देख हमें भी बहुत दुख होता था। तभी हमने एक बड़ा सा सुंदर सा बाल गोपाल का फोटो फ्रेम लिया और उस चित्रपट को गोपू को दिया। उस समय गोपू लगभग 3 वर्ष का था। फिर हमने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा अभी आप बहुत छोटे हो ना, अपने छोटे भाई लड्डू को अगर आप गोद में लोगे तो वो गिर जाएंगे और उन्हें चोट आ जाएगी, वो रोने लगेंगे ना, और चोट लग गई तो आपको लड्डू भाई को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और फिर डॉक्टर अंकल आपके लड्डू भाई को इंजेक्शन लगा देंगे। आप ही सोचो बेटा आपके लड्डू भाई को कितना दर्द होगा। तो अभी आप एक काम करो, अपने लड्डू भाई की इस फोटो को ले जाकर अपने घर में रखिए। ये तो बड़े हैं ना, आप इन्हें गोद में नहीं ले पाओगे, आप इसके साथ दूर से ही खेलना। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना तब मैं आपको लड्डू भाई दे दूंगी, आप लड्डू भाई को अपने घर लेकर जाना। वो कहते हैं ना, बच्चे बिल्कुल कच्चे बांस की तरह होते हैं, उसे जैसा मोड़िएगा वो वैसा मुड़ जाएगा। कितने मासूम होते हैं ना बच्चे, वो आपकी हर बात पर भरोसा कर लेते हैं। छोटा सा गोपू बड़े ही ध्यान से सारी बातों को सुन रहा था। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, फिर अपने लड्डू भाई को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। और हमने लड्डू गोपाल के फोटो फ्रेम को अपने बेटी नंदिनी को दे दिया, जिसे ले जाकर नंदिनी अपने पूजा घर में स्थापित कर दी और बाकी के चित्रपट की तरह उनकी भी पूजा करने लगी। सुमित्रा जी कहती हैं कि मेरे नाती आर्यन के साथ लड्डू गोपाल का यह चमत्कार 2017 जनवरी में घटी है। उस समय गोपू लगभग 4 वर्ष का था। मेरी बेटी नंदिनी बताती है
कि जब वो हमारे घर से लड्डू गोपाल के फोटो फ्रेम को लेकर गई तो गोपू कुछ दिनों तक गोपाल के चित्रपट से बहुत प्रेम जताता था। दौड़ दौड़ कर अपने घर के मंदिर में जाता और अपने लड्डू भाई को देख कर आता था। पर वो तो बच्चा है ना, कुछ दिनों में भूल गया। अब अगर वही लड्डू गोपाल का श्री विग्रह होता तो शायद वो नहीं भूलता, क्योंकि वो हमेशा अपने मम्मी को लड्डू गोपाल को स्नान कराते, उन्हें श्रृंगार करते, उन्हें भोग लगाते देखता तो उसका लगाव लड्डू गोपाल के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता। पर यहाँ तो चित्रपट थे, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, इसलिए शायद कुछ दिनों के बाद वो अपने लड्डू भाई को भूल गया। सुमित्रा जी कहती हैं कि जब मेरे नाती आर्यन के साथ लड्डू गोपाल का ये चमत्कार हुआ, उससे कुछ दिनों पहले लगभग 1.5-2 महीने पहले से गोपू का लगाव उसके लड्डू भाई के प्रति फिर से बढ़ने लगा। अब जब भी नंदनी उसे कुछ भी खाने के लिए देती, वो कहता कि मम्मी मम्मी लड्डू भाई को भी दीजिए ना, उसे भी भूख लगा है। फिर वह दूसरी कटोरी या प्लेट में ले जाकर खुद से अपने लड्डू भाई को खिलाता। अगर वो कभी हॉल में बैठकर कुछ भी खा रहा होता है तो वो दौड़कर वहाँ से उठकर नंदिनी के पास जाता और कहता, मम्मी मम्मी लड्डू भाई मुझसे यह मांग रहे हैं, आप दूसरी कटोरी में दो ना, मैं उसे देकर आता हूँ। पर बच्चों का मन है ना, हर समय एक जैसा तो नहीं रहता। कभी अगर वो कोई चीज खा रहा है जो उसे किसी को देने की इच्छा ना हो तो वो खुद से ऐसी बातें करने लगता और खुद से रोनी सूरत बनाकर कहता, मम्मी देखो ना लड्डू भाई मुझसे यह मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा, कल फिर से पापा से ये मंगवा देना ना, कल हम लड्डू भाई को यह दे देंगे। सुमित्रा जी कहती हैं कि नंदिनी के घर का मंदिर उसके हॉल में ही था, मतलब कोई भी अगर उसके हॉल में बैठता तो सीधा उसके मंदिर का ही दर्शन होता। कभी कभी तो गोपू ऐसी हरकत करता था कि वो खुद जाकर लड्डू गोपाल के चित्रपट से कहता, लड्डू भाई अभी मैं अकेले ये खा रहा हूँ, मेरे पास एक ही है, मैं कल आपको दूंगा, ठीक है। सुमित्रा जी कहती हैं कि नंदिनी अपने बेटे की इन हरकतों को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो जाती। वह सोचती कि बच्चा है तभी ऐसा कर रहा है। फिर उसके मन में ख्याल आता कि गोपू शायद अपने नाना जी के घर पे देखता है ना कि लड्डू गोपाल को हम जो भी खाते हैं पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं, तो वही सब चीजें इसके दिमाग में चल रहा होगा और अपने मन से ही यह कहानी बनाता है कि लड्डू भाई मुझसे यह मांग रहे हैं। तभी एक दिन एक आश्चर्य कर देने वाला घटना घटा। सुमित्रा जी कहती है कि मकर संक्रांति का दिन था। नंदिनी के वहाँ एक कुंड है जहाँ सभी मकर संक्रांति पर स्नान करने जाते हैं और वहाँ एक छोटा सा मेला भी लगता है। नंदिनी दामाद जी गोपू को लेकर सुबह सुबह उस दिन कुंड में स्नान करने गए थे। स्नान करने के बाद वो लोग मेला घूम रहे थे। गोपू वहाँ खिलौनों वाली कार लेने की जिद करने लगा। दामाद जी जब उसे खिलौना खरीद दे रहे थे तब वो कहता है कि लड्डू भाई के लिए भी एक कार ले लीजिए ना, नहीं तो वो मुझसे मांगेगा और मैं उसे नहीं दूंगा। नंदिनी जी और दामाद जी उसे समझाते हैं कि नहीं नहीं, लड्डू भाई को कार नहीं चाहिए, वो तुम्हारी तरह कार से नहीं खेलेंगे। पर गोपू बार बार जिद करता है कि लड्डू भाई के लिए भी कार ले लीजिए, मैं अपनी वाली कार उसे नहीं दूंगा और वो मुझसे मांगेगा। किसी तरह से समझा बुझाकर गोपू को नंदिनी और दामाद जी ने एक कार दिलाई और घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद दामाद जी अपने ऑफिस चले गए, नंदिनी किचन चली गई। उसके ननद और देवर कहीं बाहर गए थे और उसके ससुर जी अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। तभी गोपू दौड़कर अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मम्मी लड्डू भाई मेरी कार मांग रहे हैं, मैं उसे नहीं दूंगा। सुमित्रा जी कहती हैं कि क्योंकि नंदिनी किचन में काम कर रही थी, वो व्यस्त थी, इसलिए वो गोपू से कह देती है कि हाँ ठीक है, आप किसी को मत दो, आप जाओ खुद खेलो। गोपू वहाँ से चला जाता है, पर कुछ देर के बाद वो फिर से वापस आता है और यही बात कहता है। फिर से नंदिनी उसे वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद गोपू रोते हुए अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मम्मी लड्डू भाई ने मेरी कार ले ली, चलो ना मम्मी, मुझे मेरी कार वापस दिलाओ, मुझे मेरी कार चाहिए, मैं लड्डू भाई को नहीं दूंगा। यह बोलकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। गोपू के रोने की आवाज सुनकर नंदिनी के ससुर जी भी कमरे से बाहर आते हैं और नंदिनी भी परेशान हो जाती है। वो गोपू से कहती है कि कहाँ है तुम्हारी कार, जाओ लेकर आओ।
गोपू रोते हुए कहता है कि मेरी कार लड्डू भाई ने ले ली है, चलो ना आप मुझे वापस दिलाओ, मुझे मेरी कार चाहिए, मैं अपनी कार किसी को नहीं दूंगा। नंदनी जी और उनके ससुर जी दोनों गोपू की बात सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं और गोपू को लेकर जैसे ही वो अपने घर के मंदिर में जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि लड्डू गोपाल के चित्रपट के ठीक नीचे गोपू की कार रखी हुई है और गोपू अपनी मम्मी से कहता है, देखो ना मम्मी, लड्डू भाई ने मेरी कार ले ली है और मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे मेरी कार मंगवा दो। नंदनी जी और उसके ससुर जी दोनों बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं, उनके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बच्चा तब से इतना रो रहा है कि मुझे मेरी कार दिलवा दो, वही कार लड्डू गोपाल के चित्रपट के नीचे रखा है। अब कोई बच्चा खुद से अपनी कार वहाँ चित्रपट के नीचे रखकर खुद इतना क्यों रोएगा कि मुझे मेरी कार दिलवाओ। सुमित्रा जी कहती हैं कि उस समय नंदनी और उसके ससुर जी दोनों को एक अलग सा एहसास हुआ। दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे गोपू बिल्कुल सत्य कह रहा है और उनके घर में लड्डू गोपाल साक्षात विराजित है। सुमित्रा जी कहती हैं कि नंदनी और उसके ससुर जी दोनों में से किसी को यह साहस नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल के चित्रपट के आगे से कार उठा ले, पर गोपू इतना ज्यादा रो रहा था कि नंदनी ने वहाँ से कार उठाकर गोपू को दे दी। नंदनी जी ने सुमित्रा जी को यह बताया कि जब उन्होंने इसे महसूस किया तब उनके दोनों आँखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उस समय उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, पर वो जो भी था, हमने इस घटना को, इस एहसास को लड्डू गोपाल का चमत्कार माना। सुमित्रा जी कहती हैं कि उसके कुछ दिनों के बाद ही जब नंदनी हमारे घर आई और हमें ये सारी बातें बताई, तो हम सभी लड्डू गोपाल के इस चमत्कार को महसूस कर पा रहे थे और हमारे घर से जाते समय नंदनी एक प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह अपने साथ अपने ससुराल ले गई और उनकी सेवा करने लगी। अब आर्यन 7 साल का हो गया है, थोड़ा समझदार हो गया है। अभी भी वो अपने लड्डू भाई से बहुत प्रेम करता है। वो अपने मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी करता है, पर अब वह ऐसी बातें नहीं करता जो वो बचपन में किया करता था। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं और हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में है। हमारे बाल गोपाल को भी बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ रहना अति प्रिय है। आर्यन जब छोटा था, दुनियादारी की समझ नहीं थी, तब लड्डू गोपाल ने निश्चय ही आर्यन के साथ यह लीला की है। हम बड़े इतने भाग्यशाली नहीं हैं जो हमें लड्डू गोपाल साक्षात दिखाई दे या हमारे साथ ऐसी लीला करे। हमें बस ठाकुर जी का आभास ही हो जाए, यही हमारे जीवन को तार देगा। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आर्यन के साथ घटी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, आज उनके साथ घटी लड्डू गोपाल के इस चमत्कार को आप कैसे देखते हैं? अपने राय, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।